शोएब खान साहब अनम्यूट कर ले। भाई कैसे? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे? सही है सर। मैं पिछले हफ्ते जुड़ा था, सेम टॉपिक था। जी जी, मैं पिछले हफ्ते जुड़ा था, सेम टॉपिक था और शोएब खान इसी अच्छा टाइम के आसपास। कौन सा वाला जो आज का टॉपिक है, जी रसूलुल्लाह जी, को जब पार्ट 1 था। ओके। तो हम्म, शायद याद होगा आपको, मैं रात को ही जुड़ा था। अच्छा नहीं, मेरे को याद नहीं है। तो आपने क्या साबित कर दिया था रसूलुल्लाह आपके रहमतुल लिल आलमीन ने? नहीं 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 नहीं, आपने एक मुझे रेफरेंस दिखाया था। मैंने एक्चुअली आपसे कहा हाँ था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्चुअली रहमतुल्लाह अलैहि नहीं थे, क्योंकि वो मुसलमानों के लिए रहमतुल्लाह अलैहि, मतलब रहमतुल्लाह वो थे, बट आलमीन नहीं थे, सबके लिए थोड़ी ना हो। अच्छा क्योंकि अच्छा, हाँ हाँ, तो उस दिन तो आपने इस्लाम छोड़ दिया था ना, लेकिन नहीं 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 नहीं, मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा। मैं जस्ट आपसे, अच्छा। मुझे टाइम लगा था कि मुझे आपका रेफरेंस देखना था। तो हम्म, आपने जो रेफरेंस दिखा था वो सही है एक्चुअली, कि कुरान में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है मेरे को, कि जो रसूलुल्लाह ने कहा था और ऊपर से जो कुरान में कि रहमतुल्लाह अलैहि ने जो क्लेम किया जा रहा है, तो वो मेरे को थोड़ा कंफ्यूजिंग था। तो या आपने सही कहा। ओके, तो आप कंफ्यूजन दूर हो गया ना? तो हाँ, मुझे जो कॉन्ट्रडिक्शन था वो क्लियरली विजिबल है एक्चुअली। इब्न कसीर तफसीर में भी यही सेम चीज क्लेम किया गया था, बट रसूलुल्लाह की जो पर्सनल लाइफ है उनमें तो मुझे कहीं नहीं दिखा कि वो रहमतुल्लाह अलमीन थे। हम्म, साथ ही साथ कह सकते हैं कि जो भी मतलब आयत के हिसाब से आपके हर एक आयत के एंड में जैसे कहा गया था कि अल्लाह इज मर्सीफुल, मतलब अल्लाह बहुत मतलब मुझे पहले ये डाउट था कि अल्लाह रहमतुल्लाह अलमीन जो नहीं है तो रसूलुल्लाह रहमतुल्लाह अलमीन, मतलब एक्चुअली कौन रहमतुल्लाह अलमीन है? तो हम्म। यही है, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था, बट हाँ, बात आपने तो सही आप की है। समझ में आ गई? हाँ, मुझे थोड़ा क्लियर है, मुझे थोड़ा क्लैरिटी है कि मैं थोड़ा और भी पढ़ रहा हूँ इसके बारे में। बाकी जो टॉपिक्स सर इसके बारे में जब थोड़ा और ये कॉन्ट्रडिक्शन साबित हो गया कुरान का, तो कायदे से देखा जाए तो पूरा कुरान ही गलत साबित हो गई। अगर भाई मैं कुछ कायदे से कहना नहीं देखा चाहता जाए तो एक्चुअली, मैं कुछ कहना नहीं चाहता इसके बारे में। मुझे जस्ट एक चीज क्या कहना था, ये डर है पिछले आप लोगों को? शोएब भाई, क्या किस चीज का डर है? जो चीज गलत है उसको रिजेक्ट करने में क्या डर है आप लोगों को? क्यों नहीं कहना चाहते? नहीं, ये होता है वो पर्सनली फैक्टर होता है कि चले कोई नहीं, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, बट एक और फैक्टर है जो मैं कहना चाहता था कि पिछले वाला जो बंदा जुड़ा था, तो वो जाहिलियत के वक्त की बात कर रहा था कि जैसे कि जो औरतें उनको जिंदा दफना दिया जाता था। तो अगर ऐसी बात है तो मुसलमानों को माल गनीमत कहाँ से मिलती थी भाई? अगर पूरा एग्जैक्टली, जो वो तो मैंने बोल दिया था उनको कि फिर वहां तो औरतों की किल्लत हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो माले गनीमत भी है और शादियां भी कर रहे हैं, मतलब एक्सेस औरतें थी उधर एक्स्ट्रा शादियां करने के लिए। तो ये हाँ, तो इन्होंने और क्या ऊपर किया, से अगर एक एक मोमेंट का तो कोई चार चार शादी कर सकते थे ना, वही तो exactly, और की कोई कमी तो नहीं थी। मैं वही कह रहा हूं ना कि अगर चलो हम लोग यहाँ तक मान सकते हैं कि चलो कोई इक्का दुक्का इंसिडेंट होता होगा, लेकिन उसको इन जनरल पेश करना ये तो एकदम बेवकूफी वाली बात है बिल्कुल कि बिल्कुल सर, सारे बिल्कुल बाप जो है वो टाइम पे अपनी बच्चियों को जिंदा गाड़ देते थे। डजंट इवन मेक सेंस। बिल्कुल 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 सही तो कहा। भाई जब सब आपको समझ में आ गया है शोएब साहब, तो यार रिजेक्ट करें, इस गंदगी से निकले। आज देखिए तकरीबन कितने लोग एक्स मुस्लिम हुए हैं? रन टाइम पे 3 से 4 लोग एक्स मुस्लिम हुए हैं। आप भी इकरार बिल लिसान करें, इस गंदगी से निकले मेरे भाई। आप तो समझदार लग रहे हैं। नवीन साहब, भाई को पैदाइशी सुपारी है, थोड़ा समझो यार, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। जी शोएब साहब। जी भाई, तो मुझे आपसे एक चीज के बारे में जानना था। ये खेरल ब्लू का बहुत आजकल मैं देख रहा हूँ,
जो किसका? शेरुल बलूक। शरुल बुलूक जी जी जी। क्या है ये? इसका हाँ हाँ, इसका ये है कि आपका जो एज ऑफ पीबर्टी जो होता है, उसके नीचे अगर किसी और की शादी हो जाती है तो बाद में जाके शादी को कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, अगर वो औरत चाहे तो हाँ। बाद में जाके ये शादी को कैंसिल किया जा सकता है, अगर एज ऑफ पीबर्टी के पहले शादी हुई तो इसका हाँ, तो इसका जो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के जो 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 सीन है कि जो जल्दी शादी हो गई थी उनकी, जब पुबर्टी से पहले ही हो गई थी, तो इस हिसाब से तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अगर चाहते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो अगर मतलब लेकिन 9 नामौजूद होते। साल में मेरे भाई, 9 साल में एक लड़की कैसे डिसाइड कर पाएगी? हजरत आयशा जो है 9 साल में जब उनका मैरिज कंज्यूमेशन हुआ, सबसे पहली बात तो उनको मेंस्ट्रुएशन हुआ, ये किधर से भी साबित नहीं है, ठीक है? नहीं और नहीं, मैं वो कुरान नहीं भी कह रहा। आपको भाई मैं नहीं उसकी नहीं। बात बता रहा हूँ आपको, आप मैं मुद्दा समझ गया आपका, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 9 साल में जब ऑलरेडी कंज्यूमेट हो चुकी थी मैरिज हजरत आयशा की, तो उसको वो कैंसिल थोड़ी ना करा सकती है, कंज्यूमेट हो गई है ना मैरिज, अब उसको तलाक लेना पड़ेगा। आप समझ रहे बात, नहीं समझ रहे? कैंसिल तो तब होगा ना जब कंज्यूमेट नहीं हुई है। कंज्यूमेट हो गई है तो अब उसको तलाक देना पड़ेगा, उसको जो है वो खुला लेना पड़ेगा उससे। तो हजरत आयशा जो है वो 9 साल में उसकी मैरिज कंज्यूमेट हो रही है, रसूलुल्लाह उनके साथ डिंगी डिंगी कर चुके हैं 9 साल में, तो 9 साल में एक लड़की कहाँ से डिसीजन ले पाएगी कि ये नहीं, 9 साल के शौहर। बाद भी 9 साल के बाद भी तो हजरत आयशा ने कभी भी ऐसा नहीं कहा था कि उनके नामंजूरी के बारे में ऐसे कोई जिक्र तो नहीं हुआ भाई था। कैसे कैसे कहेगी, उसके पास ऑप्शन किधर है? वो रसूलुल्लाह को बोलेगी कि यार तुमने मेरे को बुढ़ापे में तुमने मेरे साथ बचपने में मेरे साथ जो है वो जाती की है, ऐसा बोलने के ऊपर हजरत आयशा जो है वो जिंदा रहती, अबू बकर खुद आके उसको कत्ल नहीं कर देता? रसूलुल्लाह को थोड़ा सा जो नाराज कर दिया था शहद के मामले में, बाकायदा अबू बकर ने आयशा को मारा था इस पे। तो भाई अगर वो ये कह देती ये जो है ये इसने मेरे बचपने को लूट दिया, तो तुमको क्या लगता है खुद अबू बकर उसका बाप उसको छोड़ता? कम ऑन यार, उनके पास ऑप्शन कहाँ था कि रसूलुल्लाह को पूरी तरीके से एक्सपोज करे? फिर भी अम्मी आयशा जो है चलो इतना थी कि बंद अल्फाजों में उन्होंने रसूलुल्लाह को बहुत ज्यादा एक्सपोज किया है। मैंने थोड़ा बहुत देखा है, चलिए सही है। आयशा तो रज़ियल्लाहु अन्हा भाई की ऐसी देखो, हदीसें हैं एक्चुअली, मैंने बट वो डबल सेंस में करती है, बट हम श्योर नहीं कह सकते कि हजरत आयशा ने मतलब वो टोकने के लिए बना मतलब उन हदीसों को मेंशन किया था एक्चुअली। हाँ जैसे कि वो जो ख्वाहिश वाली हदीस है जहाँ पे वो हजरत आयशा फरमाती है कि जो रसूलुल्लाह के जो सारे ख्याल है उन अल्लाह को पूरी करने में मतलब कुछ गहरे दिल से दिल नहीं थी, ऐसे करता है। कुछ है। बट मुझे वो थोड़ा कंफ्यूजन है कि हजरत आयशा ने मतलब ये क्या इसी सेंस में कहा था कि मतलब इस ऐसे सेंस टूटने में के कहा था लिए। कि साफ साफ कहा था, इसमें सेंस की क्या बात है कि आपका अल्लाह आपकी ख्वाहिशों को पूरी करने में जल्दी करता है, क्योंकि वहां पे औरतों की बात हो रही है, हिबा की बात हो रही है। हम्म। तो भाई देखो, हजरत आयशा जो है वो खुल के कोई चीज नहीं रख सकती थी, इस वजह से हजरत आयशा ने अपने अमल और अपनी बातों के जरिए से मतलब बंद अल्फाजों में। अच्छा एक बात बताओ, आप खुद सोचो कि हजरत आयशा को जो दो एक उसका भाई और उसका दोस्त था, उसके सामने नहा के दिखाने की क्या जरूरत थी? जी भले से वो पर्दे के पीछे नहा रही थी, नहा के दिखाने का कोई सेंस बनता है? जी 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 जी।
बिल्कुल। तो वो तो सब कर रही थी रसूलुल्लाह का नाम डुबाने के लिए। तो इसने मुझे जो है ना वो भरी जवानी में मुझे छोड़ दिया, मैं क्या करूँ? अब इनके सामने ही मैं नहा लेती हूँ, थोड़ी ठंडी हो जाती हूँ। वरना सेंस बनता है नहा के दिखाने का। वो तो ऐसा बोल के भी बोल सकती थी कि ये इतने साफ पानी से रसूलुल्लाह जो है वो नहा लिया करते थे। वो खुद नहा के दिखा रही है लड़कों के सामने। हम्म। है ना शोएब भाई? तो प्यारे भाई, इस गंदगी से निकलो यार। ठीक है भाई, आज के लिए चले, मुझे निकलना होगा क्योंकि अरे निकलना, इस्लाम से भी निकलो और यहाँ से भी फिर निकल जाना, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है भाई, चले। अल्लाह हाफिज। भाई ने दिल में से तो निकाल दिया इन्होंने। तो अब क्या है, हर कोई डरता है ना, मतलब बहुत से लोग डरते हैं कि यार अभी पब्लिक में बोल देंगे। एक तो मुंह में सुपारी है पहले से पैदाइशी, कोई उनको सुनने वाला देख लेगा कि यार ये तो पैदाइशी सुपारी वाला हम लोग के वहां का ही आदमी है, और इस्लाम छोड़ दिया तो मुश्किलात आ जाएंगी। तो थोड़ा आदमी डरता है, वी कैन अंडरस्टैंड दैट, इट्स फाइन। वो तो फिर भी हम मान ही सकते हैं कि निकल गया भाई, है ना प्रीति उमन जी, सही ना? जब गलत बोल दिया इतनी चीजों को तो निकल गया, डाउट आ गया तो आप निकल गए।